नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतारि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज गुण राज पावे निज गुण राज। गुरु वितराग देव शास्त्र गुरु भगवान नो जय हो। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब के द्वारा जो मुल्तान नगर वासियों को उत्तर के रूप में लिखी गई थी उनके प्रश्नों के, उसके अंदर हमने देखा था कल कि शिष्य ने प्रश्न किया था कि जब ध्यानपना विशेष नहीं होता है, निर्विकल्प अवस्था में जब ध्यानपना विशेष नहीं होता है तो आनंद विशेष होता है, ऐसा आप किस प्रकार से कह सकते हो। इस प्रकार का शिष्य ने प्रश्न किया था, क्योंकि ज्ञान और आनंद को अविनाभाव संबंध है। अगर आप ऐसा कहते हो कि ज्ञान विशेष नहीं हुआ और सामने आप ऐसा कहते हो कि आनंद विशेष हुआ, तो भैया प्रश्न तो उठेगा ही कि ज्ञान विशेष नहीं है। एक जगह पे आप ऐसा कहते हो और वापस आप ऐसा कहते हो कि उनको आनंद विशेष आ रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो उसके उत्तर के रूप में गजब उत्तर दिया टोडरमल साहब ने। उन्होंने ऐसा कहा कि वह विशेषता ये है, एक विशेषता ये है कि वह क्या होता है, जो परिणाम होते हैं वो स्वरूप में मग्न होते हैं। एक तो ये विशेषता हुई, और दूसरी विशेषता क्या हुई, जो आत्मा है, जो अपना चैतन्य स्वभाव है, जो पर में जो अनेक विकल्पों में रम रहा था, वो मात्र एक आत्मा को जानने संबंधी उसमें परिणमा। विकल्प नहीं है, वह तो अनुभूति है, वह आत्मा की अनुभूति है। तो एक अनुभूति में ये जीव रहा, और जो अनेक विकल्प पहले हो रहे थे, आत्मा संबंधी भी हो रहे थे, अन्य संबंधी भी हो रहे थे, उन सर्व विकल्प जालों से ये जीव क्या हो गया, रहित हो गया। और रहित होके क्या हुआ, एक आत्मा की अनुभूति में रहा। ये दो विशेषता हुई, आप समझना। पहली विशेषता क्या हुई कि परिणाम स्वरूप में मग्न हो गए। जो परिणाम बाहर में घूम रहे थे वो परिणाम क्या हो गए, स्वरूप में मग्न हो गए। और मन के माध्यम से अनेक विकल्प कर रहा था ये जीव, आप समझना। पहले अन्य संबंधी भी विकल्प कर रहा था, फिर आत्मा को जानने संबंधी भी विकल्प कर रहा था मन के माध्यम से। इस सर्व विकल्पों का क्या हो गया, यहाँ पे अभाव हो गया और एक आत्मा की अनुभूति रही। ये दो विशेषता हुई। ये दो विशेषता के कारण इस जीव को अचिंत्य आनंद आता है। वह ऐसा कहा था अचिंत्य, क्यों, क्योंकि चिंतन करने से कुछ मिलता है जगत में। ऐसा भी एक पदार्थ है कि कल्पवृक्ष है, आप समझना। जगत में एक कल्पवृक्ष है, जैसे भोग भूमि में कल्पवृक्ष होते हैं, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो जान लो कि भोग भूमि में कल्पवृक्ष होते हैं। तो कल्पवृक्ष ऐसे होते हैं कि अगर आप कुछ चिंतन करो, आप कुछ मांगो, आप समझना, वो कल्पवृक्ष के निमित्त से आपको उन संयोगों की प्राप्ति हो जाती है। तो अब समझना, वो जो संयोगों की प्राप्ति आपको हुई, वो संयोग की प्राप्ति भी चिंतन करने से हुई, यानी आपको मांगने से हुई, बिना मांगे। और लेकिन ये जो आनंद है ना, ये जो आत्मा का आनंद है ना, ये तो अनुभूति, अगर आत्मा की आप अनुभूति करोगे, आत्मा के बारे में आप जानोगे ना, आत्मा को समझोगे, आत्मा का अनुभव करोगे, जैसे ही आपने आत्मा का अनुभव किया, ये बिना मांगे आपको आनंद दे देगा। आपको आनंद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे इसीलिए तो कहते हैं ना, आनंद मांगने के लिए दर दर क्यों भिखारी की तरह घूम रहा है। आचार्य देव हमें समझो कि कोस, यानी हमें जैसे क्या बोलते हैं अपन, जैसे हमारे को
समझाने के लिए कभी क्रोध भी होता है ना, तो जैसे हमें समझाते हैं, जैसे हमें कहते हैं कि अरे ये तू क्या कर रहा है, तू भगवान हो के भी ये सुख के लिए का भीख मांग रहा है, समझना। ऐसा कहते हैं ना, हमें डांटते समझना, डांटते हैं, हमें डांटते क्या डांटते, तो क्यों ये तू स्वयं भगवान है, स्वयं स्वभावी है, और फिर भी तू ये क्यों इस प्रकार से तू पर में सुख मानने के लिए घूम रहा है, समझना। तू मत मान वहाँ पे सुख, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सुख नहीं है। तू तो स्वरूप में एकाग्र हो जा, स्वरूप में सुख है, स्वरूप में एकाग्र होने से सुख की प्राप्ति हो सकती है, और होती ही है। और वो भी कैसे होती है, मांगना नहीं पड़ेगा, ये कल्पवृक्ष से तो मांगना पड़ेगा, वो तो चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करेंगे तो कल्पवृक्ष समझो निमित्त रूप से उस सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। और वो भी कैसी है, वो प्राप्ति हुई, और जैसे ही सहयोग मिले तो सहयोग का स्वरूप कैसा है, जैसे ही सहयोग मिले तो वैसे ही उसका वियोग उसका स्वरूप साथ में लेके आता है। जैसे ही सहयोग मिलते हैं वैसा ही उसका वियोग हो जाता है, आप समझना। वो सहयोग सदाकाल अपने साथ में नहीं रहते हैं। इसके लिए ये जो बाद में ऐसा कहा टोडरमल साहब ने कि जो आनंद है ना, उस आनंद की जाति जो सिद्धों के आनंद है, जो सम्यक दृष्टि के आत्मानुभूति रूप आनंद है, उस आनंद की जाति एक है। और वो जाति किससे जुदा है, देव गति के देवों के आनंद से भी जुदा है, इंद्रिय भोगों के आनंद से भी जुदा आनंद है। तो इंद्रिय भोगों का आनंद तो आनंद है कि नहीं है, आपने नक्की किया ना। अरे भाई, इंद्रिय भोग का आनंद आनंद नहीं है, वो तो तू उसमें आनंद मान के रखता है। इसके लिए तुझे समझाने के लिए हमने उसको इंद्रिय भोग में आनंद, इंद्रिय सुख कहा है। वास्तव में इंद्रिय सुख कोई होता ही नहीं है, इंद्रिय सुख वास्तव में दुख ही होता है। श्री प्रवचन सार जी गाथा प्रवचन सार जी में आचार्य कुंकुन देव ने समझो जो 24, 25, 26 गाथा के बाद पहले इंद्रिय ज्ञान की बात की, आप समझना। उसके बाद इंद्रिय सुख सुख नहीं है, उसके बाद उसके लिए पूरा एक गाथा ही लिखी है, पूरा 6-7 गाथाओं का एक वो समूह लिखा उन्होंने, जिसमें उन्होंने नक्की करवाया कि इंद्रिय सुख वास्तव में सुख नहीं है। आप समझना, आपको अपने को सबको ये सब कुंकुन आचार्य देव जैसे महान आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। आप समझना, पढ़ेंगे तो ही हमें ख्याल में आएगा कि ऐसा ये सब किस प्रकार से कहा है। दूसरा एक थोड़ा विषय से हटके है, लेकिन आजकल एक अलग मान्यता जगत में अपने समाज में प्रवृत्त रही है, जो ये है कि हमें सम्यक दर्शन नहीं तो हम उपदेश क्यों करें, हमें सम्यक दर्शन नहीं, हमें समझो ये प्रवचन करने से अभिमान आ जाता है तो हमें प्रवचन नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जहाँ दर्द होता है उपचार वहाँ करना चाहिए कि जहाँ दर्द नहीं है उपचार वहाँ करना चाहिए। अगर आपको प्रवचन करने से अभिमान हो जाता है तो आपको प्रवचन बंद करना चाहिए कि अभिमान करना बंद करना चाहिए। भैया, आपको अभिमान बंद करना बंद करना चाहिए। प्रवचन बंद कर देने से अभिमान चले जाएगा, ये तो कोई न्याय नहीं है। आप समझना, जैसे हमें कोई ऐसा कहे, कोई मूर्ख ऐसा कहे कि हमें समय सार जी पढ़ने से हमें स्वच्छंदता ग्रहण होती है, तो हम समय सार इसके लिए नहीं पढ़ेंगे। तो भाई, आप समय सार नहीं पढ़ोगे तो आपको समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, ये इसमें से तर्क कैसे निकलता है। अरे, आपको स्वच्छंदता छोड़नी चाहिए। मैं समय सार पढ़ के अब स्वच्छंदता नहीं ग्रहण करूँगा, हमें ये नक्की करना चाहिए। हमें स्वच्छंदता छोड़नी चाहिए, हमें अभिमान छोड़ना चाहिए, हमें कसाई छोड़नी चाहिए। हम ये नहीं छोड़ के हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम स्वाध्याय नहीं कराएंगे, ये इस प्रकार की अज्ञानता से हम अपना अहित कर लेते हैं। आप समझना, अभी वर्तमान में एक भाई है हमारे, एक साधर्मी जन है, उन्होंने ऐसा कहा कि हमें प्रवचन करने से अभिमान होता है तो हम अभी आगे से प्रवचन नहीं करेंगे। तो अरे भाई, तुम्हें अगर प्रवचन करने से अभिमान होता है ना तो प्रवचन नहीं करोगे, समझो, तो क्या अभिमान बंद हो जाएगा, अभिमान का अभाव हो जाएगा। क्या तुम्हें जो मान कसाई जो समझो मुख्य हो रही है, समझो अधिक हो रही है तुम्हारे, तो क्या वो मान कसाई ठंडी हो जाएगी। अरे, मान कसाई ठंडी करने के लिए ना प्रवचन करना है ना प्रवचन बंद करना है। आप समझना, अरे आप प्रवचन कर रहे हो ना, उसके माध्यम से आप जिनवाणी से जुड़े हो, उसके माध्यम से आप देवशास्त्र गुरु से जुड़े हो, और प्रवचन करने के लिए विशेष वांचन, सूक्ष्मता से, एकाग्रता से वांचन करना बनता है। आप समझना, और प्रवचन नहीं करना हो तो एकाग्रता से शायद वांचन करना न भी बने, हो सकता है ऐसा। तो भाई, आपने को तो अभिमान करना बंद करना चाहिए। अज्ञानी जीव ये कर लेता है कि हम प्रवचन नहीं करेंगे,
हम अभी स्वाध्याय नहीं कराएंगे, नहीं करेंगे, ये न्याय नहीं है। आप समझना, ये कोई अगर ऐसा कहता है तो ये न्याय नहीं है। दर्द जहाँ है दवा वहाँ करनी चाहिए। अगर दर्द यहाँ है, अगर पेट में दर्द है तो दवा पेट की करना चाहिए, सर की नहीं करना चाहिए। आप समझना, हम गलती ये कर लेते हैं कि दर्द पेट में है और दवा सर की करते हैं। पेट के दर्द के साथ में सर सर थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगता है। आप समझना, तो दर्द कहाँ है? पेट में है। पेट के कारण थोड़ा थोड़ा सर दर्द कर रहा है। आप समझना, तो आप सर दर्द की गोली देंगे और पेट को समझो ऐसे ही रखेंगे दर्द वाला, तो क्या सर दर्द मिट जाएगा अपना? नहीं मिट सकता है। तो इसके लिए अभिमान करना बंद करना चाहिए। मोह, अब आपको अगर कोई मान कर्म का बहुत उदय, तीव्र उदय आ जाता हो और उसमें आप अगर लिप्त हो जाते हो तो आपको वो छोड़ना चाहिए। आपको प्रवचन करना कराना नहीं छोड़ना चाहिए। समझना, थोड़ा सा बीच में भाव आया, कल एक जन अपने साधर्मी है, साधर्मी हो जाता है, साधर्मी से ही आप समझना, पर साधर्मी के काम आता है। अब साधर्मी को समझाए तो समझ में आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि साधर्मी वो भी बहुत जिज्ञासु जीव है, बहुत आनंद, उसको भी ऐसा है, अगर ये प्रवचन सुने, समझो ये स्वाध्याय अपना सुने, उसको ख्याल में आ जाए कि भाई दर्द कहाँ दूर करना है, जहाँ दर्द है दर्द वहाँ दूर करना है। हम अन्य जगह पे जो प्रयास कर रहे हैं दर्द दूर करने का, तो अपने प्रयास सब मिथ्या है। आप समझना, चलो हम विषय की ओर बढ़ते हैं। ये तो एक भाव आया, साधर्मी जन ऐसी ऐसी गलती कर लेते हैं कि हम ऐसा नहीं तो हम ये नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जहाँ दर्द होता है दवा वही की जाती है, जहाँ दर्द नहीं हो वहाँ दवा नहीं की जाती, और वहाँ दर्द दवाई करोगे तो दर्द नहीं मिटेगा। आप समझना, हम आगे लेते हैं। अब स्वानुभव में प्रत्यक्ष पना भी है। आप समझना, स्वानुभव प्रत्यक्ष भी है, ये अभी टोडरमल साहब सिद्ध करेंगे आज। देखो प्रश्न, शिष्य का प्रश्न क्या है? ये स्वानुभव में आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में तो उसको अनुभव को उसके अनुभव को प्रत्यक्ष क्यों कहा है? 38वीं गाथा में कहा है ना, पच्च को अनुभव जम्हा। आप समझना, 38वीं गाथा में कहा है समय सार जी, जो स्वानुभव में आत्मा परोक्ष, जो स्वानुभव में आत्मा परोक्ष ही होता हो। आप समझना, आप कहते हो कि स्वानुभव में आत्मा परोक्ष होता है, यानी ज्ञान में स्वानुभव के काल में जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान में आत्मा परोक्ष ही जानने में आता है, प्रदेश प्रत्यक्ष जानने में नहीं आता है। जो आपने ये कहा, तो 38वीं गाथा में ऐसा कहा कि पच्चको अनुभव जम्हा, यानी अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष में अनुभव में आता है। तो उसका समाधान टोडरमल साहब कहते हैं, देखो अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। देखो सबसे पहले तो क्या कहा, अनुभव में भी आत्मा तो परोक्ष ही है, यानी आत्मा का जो झानपना है, हमने जो टोडरमल साहब कहते हैं कि हमने जो वह परोक्ष की बात की थी, हमने तो तुझे समझाया था, क्योंकि प्रमाण ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा था, और प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान का विषय है। आप समझना, प्रमाण ज्ञान में परोक्ष ज्ञान का भेद प्रमाण ज्ञान में है, और प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान का भेद है। आप समझना, तो सम्यक ज्ञान में आत्मा परोक्ष अनुभव में आता है, तो अनुभव के काल में भी आत्मा तो परोक्ष ही अनुभव में आएगा। आप समझना, यानी आत्मा का ज्ञान तो परोक्ष ही होगा। आप समझना, अनुभव नहीं, आत्मा का ज्ञान। अनुभव को ज्ञान भी कह सकते हैं एक अपेक्षा से, क्योंकि अनुभव भी ज्ञान की ही पर्याय है वास्तव में, लेकिन श्रद्धा की पर्याय को भी अनुभव कह देते हैं। तो अनुभूति अपन कहते हैं ना, अनुभूति किसको कहते हैं? श्रद्धा को भी अनुभूति कहते हैं, और अनुभूति ज्ञान को भी, ज्ञान के समझो जो पर्यायवाची नाम है ना, उसमें अनुभूति ज्ञान को भी कहते हैं। आप समझना, तो अब शब्द एक है, जहाँ जहाँ जो अपेक्षा हो वहाँ वहाँ अर्थ करना चाहिए। आप समझना, शब्दों के माध्यम से शब्दों को पकड़ के अर्थों को गलत अर्थ नहीं करना चाहिए। यही जिनवाणी, क्योंकि ये है ना वाचना प्रचना, ये जो स्वाध्याय के जो गुण बताए ना, उसमें इस प्रकार से गुण होते हैं कि जहाँ पे, क्योंकि शब्दों की सीमितता होती है और एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो जहाँ पे जो शब्द का जो अर्थ वास्तव में घटित होता है, वहाँ पे वो शब्द का वो अर्थ करना चाहिए। अनुभव में आत्मा परोक्ष ही है। आप समझना, अनुभव में आत्मा परोक्ष प्रत्यक्ष नहीं, यानी उसका ज्ञान, हमने तुम्हें सम्यक ज्ञान के आधार से वो बात बताई थी। अब तू जो बात बता रहा है तो श्रद्धा की ओर से पूछ रहा है। समझना,
तो हम तुझे ये कह रहे हैं कि ज्ञान में तो परोक्ष ही है, आप समझना। अब श्रद्धा की बात करेंगे। कई कुछ आत्मा के प्रदेश के आकार तो भासते नहीं है। तो जो तुझे अनुभव, जो ज्ञान में आत्मा अनुभव में आया, जानने में आया, स्वानुभव के काल में जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, उसमें जो आत्मा अनुभव में आया, आत्मा जानने में आया, आप समझना, उसमें क्या आत्मा के प्रदेशों का ज्ञान हो गया कि आत्मा के कितने प्रदेश है, कैसे है, किस प्रकार से है, आप समझना। आत्मा ऐसा कोई आपको ख्याल में आया? नहीं आया, और आ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान की उस प्रकार की योग्यता नहीं है, आप समझना। वो तो केवल ज्ञान की योग्यता है, केवल ज्ञान जान लेता है, आत्मा को प्रदेश प्रत्यक्ष जान लेता है केवल ज्ञान। हमारे केवल ज्ञान तो है नहीं, आप समझना। अब केवल ज्ञान नहीं है, हमारे मतिश्रुत ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष है, आप समझना। परोक्ष प्रमाण ज्ञान भी है, लेकिन वो जो ज्ञान है वो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जान सकता। हमने तुम्हें जो बात बताई थी, टोडरमल साहब कहते हैं, वो तो परोक्ष और प्रत्यक्ष तो हमने किस ओर से बताया था? आत्मा को जानने की ओर से बताया था। तो जानने में तो आत्मा परोक्ष ही आएगा, समझना। कब? स्वानुभव के काल में भी, समझना। तो यहाँ जानने की अपेक्षा से अनुभव को लिया है, आप समझना। अनुभव को श्रद्धा की ओर से इधर इसी पैरा में टोडरमल साहब समझाएंगे। देखो, ये ज्ञानी की कला होती है, क्योंकि उन्होंने जो समझाया था ना तुमको, वास्तव में कैसा होता है, जहाँ से ज्ञानी समझाते हमको वही से समझना चाहिए। हम क्या करते हैं? ज्ञानी सम्यक ज्ञान से समझाते हैं, हम सम्यक दर्शन से प्रश्न करते हैं। वो अलग बात है कि यह जिज्ञासा से पूछा है, उसने टोडरमल साहब का विरोध करने के लिए नहीं पूछा है, आप समझना। उसको तो अनुभूति करनी है, ये जिज्ञासा है। अगर जिज्ञासा के माध्यम से भी अगर हम इस प्रकार के प्रश्न करें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन श्रोता का ऐसा स्वरूप होना चाहिए कि वक्ता जिस नए से बताता है, हमें उस नए से उस समय में सुनना चाहिए, फिर प्रश्न करना चाहिए कि आपने यहाँ पे इस नए से बताया है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस नए से, यहाँ पे जो ये बात बताई है, फिर वो किस नए से घटित होगी, आप समझना। इस प्रकार से अगर हम प्रश्न करें तो कोई गलत भी नहीं है, सही प्रश्न है, क्योंकि हमें जिज्ञासा है जानने की। तो फिर ये आचार्य देव ने यहाँ पे ये बात कही, तो वो किस ओर से कही, किस आधार से कही, जरा हमें उस बात का खुलासा करो। वह जिज्ञासा है, वहाँ पे अभिमान नहीं कि, वहाँ पे उनको झूठा भी नहीं ठहराना है कि आप जो कह रहे हो वो तो झूठा है, आप कहते हो परोक्ष है। नहीं, देखो 38वीं गाथा में कहा है कि आत्मा प्रत्यक्ष है, तो ऐसा उनको झूठा नहीं ठहराना है। यहाँ तो जिज्ञासा है कि आप जो कहते हो वो बात तो सही होगी, लेकिन फिर ये गाथा में ऐसा कहा है, तो वो फिर किस प्रकार से होगा, आप समझना। तो शिष्य इस प्रकार का होता है और इस प्रकार का हमें होना चाहिए, अगर नहीं हो तो होना चाहिए, आप समझना। देखो, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ उसके प्रदेश तो जानने में नहीं आते। अनुभव में आत्मा के प्रदेशों का ज्ञान नहीं होता है। जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है ना, इस शरीर में रहा हुआ आत्मा, वर्तमान में इस शरीर के सहयोग में रहा हुआ आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। उस असंख्यात प्रदेशों का ज्ञान हमें सम्यक ज्ञान के समय में नहीं होगा, आप समझना। भले वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, भले वो ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, लेकिन उसमें भी परोक्ष प्रमाण ज्ञान है, लेकिन उसमें भी आत्मा का जो प्रदेश प्रत्यक्ष ज्ञान है वो नहीं होता है। परंतु स्वरूप में देखो, अब देखो उनकी कैसी कला है। अब उसी की बात को सिद्ध करेंगे, 38वीं गाथा को ही सिद्ध करेंगे, क्योंकि दोनों बातों में कोई विरोधता नहीं है, दोनों अलग अलग नए से बताई हुई बात है, आप समझना। जो टोडरमल साहब ने पहले बात बताई थी वो सम्यक ज्ञान के आधार से बताई थी, और इस गाथा में जो बात बताई है वो सम्यक दर्शन के आधार से बात बताई है। तो दोनों में कोई विरोधता नहीं है। जिनवाणी अनेक अपेक्षाओं से भरी है, आप समझना। हर अपेक्षा को उसकी अपेक्षा के माध्यम से समझना चाहिए। एक अपेक्षा दूसरी अपेक्षा को काट नहीं करती है, उसका पोषण ही करती है। तो हमें भी उसका पोषण करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं अब टोडरमल साहब, उसी की बात को पोषेंगे वापस। अभी पहले तो मना कर दिया ना कि नहीं, आत्मा परोक्ष ही जानने में आता है। अब देखो, वो परंतु स्वरूप के परिणाम जब मग्न होते हैं, तब जो स्वानुभव हुआ वो तो प्रत्यक्ष है। देखो, अब पलटी मार दी, पलटी नहीं मारी, पोषण किया। एक नए ने दूसरे नए का पोषण किया, आप समझना। लेकिन जब स्वरूप, जब अनुभूति के काल में जब तेरे परिणाम है, जब अपने जो परिणाम है वो जो स्वरूप में मग्न हुए, वो जो स्वरूप को जानने में प्रवर्तन हुए, जब उस परिणामों में स्वरूप का ज्ञान हुआ, स्वरूप का संवेदन हुआ,
आनंद की तरंगे जो उठी, आप समझना, वो आनंद की तरंगों का जो वेदन, जो आस्वादन है ना, वो तो कैसा है, वो तो प्रत्यक्ष ही है, वो कोई परोक्ष नहीं है। भले आत्मा के प्रदेश जानने में नहीं आए, आप समझना, लेकिन फिर भी आत्मा के प्रदेश जानने में नहीं आए तो भी जो सुख है ना, वो तो प्रत्यक्ष वेदन में आता है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से 38वीं गाथा में कहा है कि जो सुख का वेदन है ना, वो ज्ञानी जीव प्रत्यक्ष वेदन करता है, वो वेदन कोई परोक्ष नहीं होता है। जैसे वेदन किया ना, जैसे इसमें उदाहरण दिया है, जैसे कोई अंधा पुरुष हो, वो शक्कर खाए, आप समझना, तो उसको पता है शक्कर सफ़ेद है, शक्कर चौरस है, कि शक्कर के कितने क्षेत्र की शक्कर है, उसको कुछ पता है। वो क्रिस्टल क्लियर है कि उसमें कुछ समझना क्रिस्टल क्लियर नहीं है, कुछ उसमें थोड़ी सी वो है, समझना कुछ गंदगी है, उसको कुछ पता है। लेकिन जैसे वो शक्कर मुंह में रखता है तो उसको जो मीठे पने का स्वाद आता है, उस शक्कर को मुंह में रखने से जो उसको मीठा पने का स्वाद आया, वो मीठा पने का स्वाद प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है। भले ही उसको शक्कर के आकार का ज्ञान नहीं हुआ, ये शक्कर चौरस है कि त्रिकोण है कि गोल है, कुछ ज्ञान नहीं हुआ, आप समझना, वो ज्ञान उसको नहीं हुआ। वो शक्कर सफ़ेद है, आप समझना, भारी है, हल्की है, इस प्रकार का उसको ज्ञान हो सकता है, वो अलग बात है, आप समझना। प्रदेशों का, अभी आप प्रदेशों की बात चल रही है, उस प्रदेशों का ज्ञान उसको हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको, वो मीठा पने का स्वाद वो पुरुष ले रहा है ना, अंधा पुरुष है, भले ही अंधा हो, आप समझना, अंधा हो तो वो शक्कर को नहीं देख पाएगा, लेकिन शक्कर के स्वाद को तो चख पाएगा कि नहीं चख पाएगा। वैसे ही हम अब वर्तमान में केवल ज्ञान रूपी ज्ञान से अंधे हैं, उस प्रकार का हमें ज्ञान नहीं है, आप समझना, उस प्रकार का हमें क्षयोक्षम नहीं है तो हमें आत्मा का प्रदेश प्रत्यक्ष ज्ञान भले ही ना हो, आप समझना, लेकिन अनुभव तो प्रत्यक्ष ही होता है, अनुभव में परोक्षपना नहीं होता है। देखो अपन पढ़ते उसी बात को अपन पढ़ेंगे। तोडरमल साहब की इतनी गजब योग्यता है, उन्होंने जो बात बताई उसकी पुष्टि की, और आचार्य देव जो बात बता रहे हैं वो बात भी गलत नहीं है, उन्होंने जो बात बताई वो बात भी सही है, आप समझना, उस बात का भी विरोध नहीं करना है, वो बात भी सही है, ये बात भी सही है और वो बात भी सही है, दोनों अपेक्षाओं के सहित बात है। इसके लिए पहले अपनी अपेक्षा बताई कि भाई मैंने ये अपेक्षा से तुमको कहा था, तो इस अपेक्षा से तो ऐसा ही है, आप समझना। सम्यक ज्ञान के अपेक्षा से देखें तो परोक्ष ज्ञान में, सम्यक ज्ञान रूपी परोक्ष ज्ञान में आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष जानने में आवे ऐसा स्वरूप है ही नहीं, वो परोक्ष ही जानने में आएगा, आप समझना, वो प्रदेश प्रत्यक्ष जानने में नहीं आएगा। लेकिन स्वरूप में जब परिणाम मग्न होते हैं तब जो स्वानुभव होता है वो तो कैसा है, स्वानुभव तो प्रत्यक्ष है, स्वानुभव परोक्ष नहीं है। स्वानुभव में वास्तव में प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसा कुछ भेद, वास्तव में स्वानुभव तो स्वानुभव है, आप समझना, स्वानुभव, अब मैंने अपना अनुभव किया, मैंने अपने आप को वेदा, वो तो प्रत्यक्ष ही हुआ ना, उसमें कैसे परोक्षपना घटित हुआ। देखो स्वानुभव में स्वाद कई आगम अनुमानाधिक परोक्ष प्रमाणाधिक से नहीं जानता, यानी अब जो स्वानुभव में आत्मा आया तब वो आगम के माध्यम से वो अनुभव में ऐसा आया, सुख रूप अनुभव में आया, यानी आगम के माध्यम से जानने में तो आया था, आप समझना, लेकिन जब जो वेदन हुआ वो वेदन के काल में कोई अनुभव के माध्यम से वेदन हुआ, यानी आप समझना, यानी वो आगम के अभ्यास के कारण वो हुआ, आगम के वहाँ आगम का अभ्यास है, जब अनुभव कर रहा है तब वहाँ कोई अनुमान ज्ञान, कोई तर्क ज्ञान, कोई ज्ञान है वहाँ पे अभी वर्तमान में नहीं है, आप समझना। स्वानुभव तो कैसा है, प्रत्यक्ष ही है, जानने में आगम अनुमान आदि जो भेद है, समझना, हमने पढ़ा था, स्मृति अनुमान तर्क आदि जो भेद है वो तो वस्तु को जानने के समय प्रयोग करता है जीव, आप समझना, ज्ञान के समय प्रयोग करता है। जब सम्यक ज्ञान से आत्मा को देखता है, आत्मा के विषय को समझता है, तब उसका प्रयोग करता है। लेकिन जब अनुभव लेता है तब तो प्रत्यक्ष ही लेता है, अनुभव लेने के जिनवाणी के माध्यम से अनुभव नहीं लिया जाता, जिनवाणी के माध्यम से समझा तो जाता है, जिनवाणी के माध्यम से अनुभव नहीं किया जाता। अनुभव तो अनुभव के माध्यम से ही किया जाता है, अनुभव जिनवाणी के माध्यम से, अनुभव भगवान के दर्शन से, अनुभव
समझना, शास्त्र श्रवण से, अनुभव पूजन आदि से, अनुभव व्रत तप आदि से नहीं किया जा सकता है। वो रहते भले हो बाद में सविकल्प दशा में, सम्यक ज्ञान रूप आत्मा को जानने के लिए वो भेद भले ही रहते हो, लेकिन अनुभव के काल में अनुभव उनके आधार से नहीं होता। अनुभव तो प्रत्यक्ष ही आत्मा के आश्रय से ही होता है, उसमें अन्य कोई विषय उसमें नहीं आते। आप समझना, स्वयं तो अनुभव का रस स्वाद वेदता है। देखो क्या कहते हैं, स्वयं तो अनुभव का रस स्वाद वेदता है, स्वयं वेदता है, किसी के कारण नहीं वेदता, इसमें किसी की सहाय नहीं है। आत्मा में जो आनंद आया, आत्मा के अनुभव के काल में जो आनंद आया, वह किसी के आश्रय से वो आनंद नहीं आया, वो आनंद आत्मा के प्रत्यक्ष के आश्रय से आया। आत्मा का आश्रय यानी स्वयं का आश्रय, उसको क्या स्वयं का आश्रय कहे आप समझना, यानी अनुभव तो कैसा हुआ, प्रत्यक्ष ही हुआ, वहाँ कोई अनुमान ज्ञान नहीं, वहाँ कोई प्रमाण ज्ञान, वहाँ कोई समझो श्रुत ज्ञान, आगम श्रुत ज्ञान, वहाँ कुछ नहीं। आप समझना, वहाँ तो मात्र अनुभव है। नई का अर्थ उसके आश्रय से नहीं, नई का अर्थ वो ज्ञान का अभाव हो जाता है, यानी वहाँ पे वो ज्ञान ही नष्ट हो जाता है, वैसा नहीं है। आप समझना, वो ज्ञान सर्वथा अभाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप समझना, वहाँ पे उसका कोई आश्रय नहीं, वहाँ उसका कोई विकल्प नहीं। आप समझना, यहाँ विकल्पों के अभाव की बात है, यानी शास्त्र के जानने रूप जो विकल्प है ना, उसके माध्यम से आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। आत्मा की अनुभूति तो आत्मा के आश्रय से निर्विकल्प अवस्था में ही होती है, सविकल्प अवस्था में नहीं होती। अब आगम से आप जानोगे तो वो तो सविकल्प दशा हो गई, वो निर्विकल्प दशा कैसे हो गई, तो फिर वो तो उसमें तो पर के आश्रय की अपेक्षा हो गई, वो तो परोक्ष ज्ञान हुआ। आप समझना, और यहाँ पे 38वीं घात हमें प्रत्यक्ष सिद्ध किया ना अनुभव को, तो किस प्रकार से प्रत्यक्ष सिद्ध किया, इन सब के आश्रय के, इन सब के विकल्पों से रहित, शुद्ध ज्ञान के विकल्पों से रहित, अनुमान ज्ञान के विकल्पों से रहित, स्मृति ज्ञान के विकल्पों से, ये जितने भी ज्ञान कहे थे, परोक्ष प्रमाण के जो ज्ञान कहे थे, सम्यक परोक्ष प्रमाण के जो ज्ञान कहे थे, इन सभी के विकल्पों से रहित जो अनुभूति होती है, वो अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष वेदन में आता है, वो आनंद प्रत्यक्ष वेदन में आता है। देखो जैसे अब वही उदाहरण देते जो अपन ने पहले समझा, जैसे कोई अंधा मनुष्य शक्कर को आस्वादता है। अब समझना, जैसे कोई अंधा मनुष्य क्या करता है, शक्कर को आस्वादता है, वह शक्कर के आकार आदि तो परोक्ष है, शक्कर के आकार जो है वो कोई उसको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, गोल है, मैंने कहा था ना, गोल है, त्रिकोण है, समझना, चौरस है, वो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। क्या उसका कलर दिखाई देता है, सफ़ेद है क्या है, नहीं दिखाई देता है। फिर भी जब उस जीव के ऊपर, जब जिब्बा के ऊपर जब वो शक्कर का अगर दाना रखता है, तब जो उसमें मीठापने का उसको स्वाद आता है, तो वो मीठापना जो स्वाद में उसको आया, वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है। तो अभी देखो दो बात कही, अगर शक्कर का ज्ञान समझना, शक्कर का जानने रूप ज्ञान की अगर बात करेंगे, शक्कर कैसी है अगर जानने रूप की बात करेंगे, तो वो अंधे पुरुष को वो शक्कर का ज्ञान परोक्ष हुआ। यानी किसी ने कहा था पहले कि देखो शक्कर सफ़ेद होती है, आप समझना, शक्कर चौरस होती है, शक्कर इस प्रकार से होती है, शक्कर का इतना वजन होता है, जो ऐसा पहले किसी ने कहा था, तो उसके माध्यम से शक्कर का परोक्ष ज्ञान होता है। लेकिन जब शक्कर का स्वाद लेता है, जब उसका मीठापने का स्वाद लेता है, तब वो परोक्ष नहीं रहा, फिर वो कैसा हुआ, प्रत्यक्ष हो गया। आप समझना, तो जब अनुभव में शक्कर का स्वाद लिया तब तो परोक्ष है, लेकिन स्वरूप अगर शक्कर को जानने की अगर आप बात करोगे, जानने संबंधी बात करोगे, तो जानने में तो शक्कर परोक्ष ही आएगी। आप समझना, जानने में शक्कर प्रत्यक्ष, अंधे पुरुष को शक्कर जानने में प्रत्यक्ष नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि शक्कर का उसको पता ही नहीं है शक्कर किस प्रकार से है। आप समझना, चौरस है, ये गोल है, कि किस प्रकार से उसको नहीं समझ में आएगा, सफ़ेद है नहीं समझ में आएगा। अगर कोई उसको कह भी देवे कि शक्कर मीठी है, लेकिन अगर स्वाद नहीं करे तो, अगर उसको चखे नहीं तो वो ज्ञान कैसा हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ। लेकिन जैसे उसने चखा शक्कर को, शक्कर का आस्वादन लिया, और तब जब मीठापने का उसको स्वाद समझ में आया, तो वो शक्कर का ज्ञान उसका कैसा हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। जानने में भले परोक्ष हो, लेकिन वेदन में प्रत्यक्ष हुआ। ये अपेक्षा भेद है, आप समझना, अभी भी
लेंगे टोडर मल्लिक साहब कि तू जो कहता है वैसा नहीं है, यहाँ तो अपेक्षा से भेद के कथन है, जिस अपेक्षा से कथन हो उस अपेक्षा से वस्तु को समझना चाहिए, अन्यथा रूप से वस्तु को नहीं समझना चाहिए। देखिए, अथवा प्रत्यक्ष जैसा हो वैसा प्रत्यक्ष कहिए कहते हैं, अथवा प्रत्यक्ष जैसा हो वैसा भी प्रत्यक्ष कह सकते हैं। आप समझना, जैसे अब उसने चख लिया, अंधे पुरुष ने शक्कर को चख लिया, अब वो क्या कहेगा, हाँ देखो शक्कर चौरस होती है। जब समझे किसी को समझाएगा, दूसरे अंधे पुरुष को समझाएगा तो क्या कहेगा, शक्कर चौरस होती है तुमको पता है, अरे शक्कर सफ़ेद होती है तुमको पता है, शक्कर चखोगे ना तो मीठी होती है तुमको पता है, इस प्रकार से कहेगा दूसरे पुरुष को समझना। तो जब वो दूसरे पुरुष को वो कहता है, वो बात समझाता है, शक्कर के विषय में समझाता है, तो शक्कर का उसको ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है। अरे वेदन में प्रत्यक्ष है और कहने में परोक्ष है। आप समझना, कहने के समय में उसको वो वेदन नहीं है, कैसा है देखो। और प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं अनुमान के माध्यम से कि इन्होंने कहा था ना देखो शक्कर मीठी होती है, अब मैंने ये मीठा स्वाद लिया ना तो ये शक्कर जो मुझे मीठी स्वाद में आई ना, अब अनुमान लगाया, इन्होंने कहा था कि शक्कर इस प्रकार से मीठी होती है, शक्कर जब इसमें डालो तो इस प्रकार से वो मीठा लगता है, अब जो मैं शक्कर चख रहा हूँ तो ये मुझे शक्कर मीठी लग रही है। उसका मतलब अनुमान ज्ञान, स्मृति ज्ञान जब उस जीव ने लगाया तब ये ज्ञान भी कैसा हो गया, वास्तव में तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। वाह, व्यवहार से इसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। इस बात को भी समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं, सब विवक्षा भेद है। आप समझना, कह सकते हो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन समझना यथार्थ है। जिस प्रकार से आचार्य देव का समझाना है, जिस प्रकार से आचार्य देव को समझाना है उस प्रकार से समझना है, अन्य रीति से नहीं समझना है। क्योंकि अनेक अपेक्षा से आचार्य देव समझाने का प्रयास करेंगे अपने को, क्योंकि अनेक अपेक्षा से हमारे मस्तिष्क में अज्ञानता भरी पड़ी है, तो उस अनेक प्रकार की अज्ञानताओं का अभाव करना है। तो उस अनेक प्रकार की अज्ञानता का अभाव करने के लिए अनेक अपेक्षा से समझाते हैं। हमें जिस अपेक्षा से समझाते हैं उस अपेक्षा से किस प्रकार से हमें वो अपेक्षा से किस प्रकार से समझना है, हमें वो नक्की करना है। देखो अब आगे, अथवा जो प्रत्यक्ष जैसा हो, अथवा जो प्रत्यक्ष जैसा हो उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष जैसा उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे मैंने इनको देखा था, अपनी आंखों से देखा था, आप समझना, आप मना कैसे कर सकते हो, मैंने मंदिर जी में देखा है भाई साहब को, तो आप ऐसा कैसे मना कर सकते हो वो यहाँ पे नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष जैसा हुआ ना, प्रत्यक्ष यानी उनके प्रदेश, जो अन्य भाई साहब के जो प्रदेश है उनके आत्मा के प्रदेशों का तो ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उनको ही मैंने देखा। इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष बना हुआ ना, तो प्रत्यक्ष जैसा ही प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष कह लेते हैं। तीन प्रत्यक्ष हुए, आप समझना। प्रत्यक्ष जैसा हो उसको भी क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, मनाही नहीं है, उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं। ये अपेक्षा भी जिससे भी कह सकते हैं, आप समझना, ऐसा टोडर मल्लिक साहब का कहना है। अगर ये अपेक्षा भी लगाए ना तो कह सकते हैं। जैसे लोक में भी कहते हैं, हमने स्वप्न में या ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। देखो क्या कहा, वही उदाहरण लिया ना यहाँ पे, हमने क्या कहा, स्वप्न में या ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। जैसे हमारे स्वप्न में, जैसे मेरा लड़का भी यहाँ पे नहीं है और दूसरी जगह पे पढ़ रहा है, आप समझना, और मुझे स्वप्न में मेरे लड़के के जैसा ही ज्ञान हुआ, आप समझना। तो वो जो ज्ञान हुआ मेरे लड़के का जैसा ही, यानी जैसा मेरा लड़का है वैसा का वैसा ही उसके जो जैसा वो दिख रहा है, जैसा उसका हलन चलन है, जैसे उसके हाव भाव है, जैसे उसके बोलने का जो समझो कहते हैं एक तरीका है, उसी तरह से मुझे वो स्वप्न में ख्याल में आया। जब कभी मुझे उसके प्रति बहुत राग आया तब समझो मेरे ध्यान में भी वो जो मेरा जो लड़का है, मेरा जो पुत्र है, उसका उसी प्रकार से मेरा ध्यान बना, आप समझना। तो मैं क्या कहूँगा, अरे आज तो मैंने उसको देखा था। कहाँ देखा था, कहाँ देखा था, वो तो यहाँ है ही नहीं। कोई कह सकता है यहाँ तो है ही नहीं, तुमने कहाँ देखा था, अरे मेरे स्वप्न में आया था। तो स्वप्न में आया था तो सच्चा आया था कि झूठा आया था, अरे उसके जैसा ही आया था, आप समझना, उससे कोई जुदा नहीं आया था। अरे जब मैंने ध्यान किया ना तब वैसा ही वो तो दिख रहा था, तब वैसा ही वो बोल रहा था, तब वैसा ही वो परिणमन कर रहा था, आप समझना।
तो वैसा ही उसका हाव भाव था। तो ये जो कहा ना हमने, तो ये जो कहा तो ये किस प्रकार से कहा हमने, जरा समझना चाहिए। जो दूरवर्ती पदार्थ हैं उनका भी जब हमें ज्ञान होता है, समझना, हमने पहले अगर देखा हो, किसी ने हमको बताया हो, और हम जब वास्तव में जब उसको देखे, हम क्या कहते थे, अरे हाँ वो तो ऐसा ही है जैसा हमने देखा था, देखो ये हमने देखा था, ये तो वैसा ही है। तो ये क्या हुआ, प्रत्यक्ष जैसे ज्ञान को भी क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमान, अरे स्वप्न में भी हम अपने लड़के को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, आप समझना, सामने तो है नहीं ना। और आगम में और एक उदाहरण आता है, जैसे कोई पुरुष हो, उसने नई नई शादी की हो, नया नया विवाह किया हो, और उसने समझो उससे कोई गुनाह हो गया हो, उससे कोई दोष हो गया हो, और उसको जेल में बंद कर दिया गया हो। तो जेल में बैठा है, पूरा अंधेरा है जेल में, आप समझना, उससे कोई बहुत बड़ा दोष हो गया है, उसको अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया है, जहाँ एक सूरज की एक किरण भी नहीं, आप समझना, कुछ नहीं दिख रहा है, समझना, वह उस जगह पे, ऐसी जगह पे उसको बंद कर दिया हो, और उस समय उसको अपनी स्त्री सामने दिखती है। अरे इतना अंधेरा है उस ये आगम का उदाहरण है, आप समझना, झिनवाणी में उदाहरण दिया है, कहा दिया है, मैं भूल गया हूँ, मुझे आइडिया नहीं है उस गाथाओं का, मुझे गाथा नंबर का याद नहीं है, लेकिन फिर भी ये झिनवाणी का उदाहरण आपको कहीं ना कहीं पढ़ने में आएगा, आप पढ़ लेना, आपको आएगा ही। और जो जो स्वाध्यायी जीव है उनको तो ख्याल आ ही गया होगा कि ये इन गाथाओं का उदाहरण है। मेरा इतना क्षम तेज नहीं है कि मुझे वो गाथा नंबर है और वो सब याद रहे, इस प्रकार की मेरे ज्ञान की योग्यता नहीं है, इसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि मुझे उस बात का याद नहीं है। लेकिन आगम का उदाहरण है कि जैसे वो अंधेरी काल कोठरी में वो जीव बैठा है, आप समझना, वो अंधेरी काल कोठरी में बैठा हुआ जीव को वो स्त्री प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रही है। अब बताओ, वहाँ तो एक सूरज की किरण भी नहीं है, और फिर भी वो उसकी स्त्री उसको सामने दिखाई दे रही, तो वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? प्रत्यक्ष जैसी ही दिखती होने से प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष जैसी दिखी ना, जैसे जब उसने शादी की थी, जब उसने उस स्त्री को देखा था, जैसे उसका हाव भाव था, जैसे उसका रूप था, जैसे उसका हलन चलन था, जैसे उसको बोलना था, अब वैसे का वैसा उसको दिखा ना वहाँ पे। जब उसने ध्यान किया, उस स्त्री का ध्यान किया, उसको ऐसा लगा, अरे मेरी स्त्री क्या करती होगी, वो किस प्रकार से रहती होगी। जैसे उसने वो ध्यान किया, आप समझना, तो ध्यान के अंदर उस स्त्री का उसको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। अब वो ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? स्त्री के प्रदेशों को तो भले ही नहीं जान सकता हो, आप समझना, स्त्री के आत्मा के प्रदेशों को तो भले ही नहीं जान सकता हो, लेकिन जैसी वो स्त्री थी, आप समझना, उसकी थी का मतलब अभी उसके सामने नहीं है, इस अपेक्षा से थी, जैसी वो स्त्री थी जब उसने शादी किया था, वैसी की वैसी उसको वो वहाँ ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है कि नहीं आ रही है? वैसी की वैसी अनुभव में आ रही है, आप समझना, जो अन्यथा नहीं आ रही है। देखो, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष के जैसा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नहीं है, सामने नहीं है, फिर भी प्रत्यक्ष है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष के जैसा प्रत्यक्ष। देखो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष के जैसे को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में भी कहते हैं कि स्वप्न में या ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा, वह प्रत्यक्ष दिखता तो है नहीं, का प्रत्यक्ष है, परंतु प्रत्यक्ष के जैसा ही प्रत्यक्षवत यथार्थ देखता है, आप समझना, देखता होने से उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं। जैसे मैंने दो उदाहरण दिए, जैसे मैंने मेरे स्वयं का पुत्र का और मेरा उदाहरण दिया, जैसे मैंने आगम का उदाहरण दिया, जैसे जेल में कैद खाने में एक पुरुष बंद है, उसको अपनी स्त्री, समझना, जिससे उसने शादी की थी, उस समय में वो जो स्त्री थी उसके जो हाव भाव थे, उसके नैन नक्श थे, जो उसके बोलने का तरीका था, चलने का तरीका था, समझना, वो जो उसका तरीका था, उसको सब प्रत्यक्ष सामने जब उसका ध्यान करता है, जब स्वप्न में देखता है कि अपनी स्त्री के बारे में, अपना स्त्री का सपना देखते हैं, तब उसको उस स्त्री प्रत्यक्ष दिखती है, आप समझना। तो जैसे कहने का वो दिखती है, वैसे ही दिखती है जैसा उस समय वो परिणमन कर रही थी, तो प्रत्यक्षवत उसको ज्ञान में आया, इसको इसके लिए उस ज्ञान को भी क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहते हैं। देखो, उस अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष के जैसे ही यथार्थ प्रतिभाषित होता है, उस न्याय से आत्मा का प्रत्यक्ष जानना हुआ, ऐसा कहते हैं। आगम में कहा कि भाई आत्मा जो है ना,
आत्मा सुख से भरा पड़ा है, आत्मा ज्ञान से भरा पड़ा है, आत्मा शांति से भरा पड़ा है, आत्मा आनंद से भरा पड़ा है। ऐसा जो आगम के आश्रय से जो ज्ञान किया, आत्मा अपने शरीर स्व शरीर प्रमाण है, ये जितना भी हमने आगम के आश्रय से जब ज्ञान किया, और जब हमने आत्मा के अनुभव के काल में जब उसका वेदन किया, तब हमें शांति का अनुभव हुआ। आप समझना, सर्व विकल्पों का अभाव हुआ, तो विकल्पों के माध्यम से जो अशांति हमारे मन में प्रवृत्त रही थी, वो सर्व शांति का क्या हो गया? अभाव हो गया। सर्व दुखों का क्या हो गया? अभाव हो गया। सर्व दुखों का मतलब जो विकल्प संबंधी दुख थे ना, वो संबंधी समझना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी जो विकल्प संबंधी जो दुख थे ना, वो सर्व दुखों का क्या हो गया? वहाँ पे अभाव हो गया। और उतना उतना क्या प्रकट हुआ? सुख प्रकट हुआ। उतनी उतनी क्या प्रकट हुई? शांति प्रकट हुई। उतनी उतनी क्या प्रकट हुई? निराकुलता प्रकट हुई। आप समझना, वो जो प्रकट हुआ ना, तो वो आत्मा हमने प्रत्यक्ष जाना कि परोक्ष जाना? आगम में जैसा कहा था ना, वैसे का वैसा ही आप वेदन में आए ना, तो हाँ, आगम में ऐसा कहा था, वैसा ही हमें अनुभव में आया, तो प्रत्यक्ष ही हो गए। आप समझना, वो परोक्ष नहीं कह सकते उसको, उस अपेक्षा से प्रत्यक्ष कह सकते उसको उस अपेक्षा से प्रत्यक्ष। आप समझना, जैसे अनुमान से नक्की किया कि देखो, जैसे सिद्ध भगवान को जब सम्यक दर्शन हुआ था पूर्व में, जब इन जीवों को, अमुक जीवों को जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था, तब अमुक जीव स्वरूप में इतने मस्त हो गए कि शरीर भी स्थिर हो गया। आप समझना, अब जब स्वयं भी जब स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तो उसका भी बाहर में जो शरीर के विकल्प बंद हो जाने से, जो शरीर की जो व्यर्थ की जो अवस्थाएं हो रही थी, वो व्यर्थ की अवस्थाओं का अभाव हो गया। तो आत्मा वैसे क्या वैसा अनुभव में आया। आप समझ, तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष जैसा होने से प्रत्यक्ष अनुभव में आया। बहुत बड़ी बात है। आपको ऐसा लगता होगा कि क्या बात करते हैं। हाँ, जैसा प्रत्यक्ष जीवों को अनुभव में आ रहा है ना, वैसा ही उन जीवों को जैसा प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है ना, वैसा ही यहाँ पे हमें भी प्रत्यक्ष अनुभव में आ गया। आप समझना, भले वो अनुभव परोक्ष है, भले वो जानना परोक्ष है, लेकिन अनुभव में तो कैसा है? प्रत्यक्ष ही जानने में आया। कितनी बड़ी बात है, हम आत्मा को प्रत्यक्ष जान सकते हैं मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। इतनी बड़ी बात है। आप समझना, हम तो अरे नहीं जान सकते, हमें आत्मा नहीं अनुभव में आ रहा है, हमें आत्मा नहीं जानने में आ रहा है, हम आत्मा दिखता ही नहीं, इस प्रकार से हम जो व्यर्थ की जो बहस करते हैं ना, हम प्रयास ही नहीं करते, हम अपने पुरुषार्थ को समझो कि एकदम छोड़ देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे लोक में कहते हैं, जैसे हाथ ऊपर कर लिए, ऐसा समझना। हाथ ऊपर कर ले का मतलब क्या हो गया? उसने अपने पुरुषार्थ का लोप कर दिया, तो वो अपने आप अभी अपने पुरुषार्थ को मान ही नहीं रहा। इस प्रकार से आप समझना, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। शुद्ध ज्ञान में आत्मा अनुभव में आ सकता है, और अनुभव में यानी वेदन में प्रत्यक्ष आ सकता है। कैसा? जैसा सिद्धों के प्रत्यक्ष प्रदेश प्रत्यक्ष आ रहा है ना, वैसा हमको जानने में आ सकता है। आप समझना, वैसा का वैसा प्रत्यक्ष के जैसा प्रत्यक्ष जानने में आ सकता है। आप समझना, यानी हमें उनके उस आत्मा के प्रदेश नहीं दिखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ना, हाथ देखो इतनी अन्य का वहाँ का कबाट में आनंद दिख रहा है, ख्याल में आता है कि नहीं आता है? उतना तो है ना। तो इन माध्यमों से कहाँ मुझे आनंद दिख रहा है? ख्याल में आता है, यानी मेरे जो प्रदेश है ना, उसमें आनंद भरा पड़ा है, मेरे जो प्रदेश है ना, उसमें ही ज्ञान भरा पड़ा है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष के जैसा ही ज्ञान होता है। आप समझना, ऐसा कहते हैं, उसमें दोष नहीं है। ऐसा कहने में दोष नहीं है। कथन अनेक प्रकार से होते हैं, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों के साथ विरोध न आए, इस रीति से विवक्षा भेद से जानना। आगम और अध्यात्म में जो कथन किए हैं उसमें दोष नहीं आना चाहिए, दोष से रहित निर्दोषता हो प्रकट होनी चाहिए। यानी एक कथन दूसरे कथन को काटना नहीं चाहिए, और दोनों कथन एक दूसरे को पोषण करे। आप समझना, तो दोनों कथन सच्चे होते हैं। अगर दोनों कथन एक दूसरे की काट करते हो, तो दोनों कथन झूठे होते हैं। इसलिए जहाँ जिस अपेक्षा से बात कही है, उस अपेक्षा से बात को समझना। अपेक्षा अनंत है, असंख्यात है। जिस प्रकार से जितने कथन उतनी अपेक्षा होती है, तो जिस अपेक्षा से कथन किया जाता है उस अपेक्षा से समझना चाहिए। उस अपेक्षा से वो वैसा ही है, अन्यथा नहीं है। इस प्रकार से
शुद्ध ज्ञान में भी आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आ सकता है, स्वानुभव प्रत्यक्ष हो सकता है। ये चर्चा हमने आज अपने बीच में की। हम भी स्वानुभव में आत्मा को प्रत्यक्ष जाने, अनुभवे और आनंद का रसास्वाद करें। इस ही समझो इसी मंगल भावना के साथ में अपना वक्तव्य आज मैं यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। ओम नमः सिद्धि। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा दे तुम दूर। बोलो द्वादशांग में परम मंगलकारी जिनवाणी महात्मनो जय हो।